दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। क्या करे? क्या करे? नजात पाए। सो माय क्वेश्चन इज टू यू, आर यू सेव्ड? क्या आपको नजात मिली है? आमेन। थोड़े आगे आगे मिली है। क्या आपको नजात मिली है? आर यू सेव्ड? प्रेज द लॉर्ड। कुछ जुबानें अभी भी बंद, उनको पता नहीं हम सेव्ड हुए कि नहीं, हमें नजात मिली है कि नहीं हुई है। थिंक अबाउट दैट। खुदा ने दुनिया से इसलिए मोहब्बत रखी, इसलिए अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस कोई में अपना नाम लगा ले, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए हुक्म हो चुका कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद कर लिया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। गौर से सुनिए, जो कोई बदी करता है नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मुलामत की जाए, मगर जो सच्चाई से अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस पैसेज के लिए, आज इस कलाम के लिए। मैं समझता हूँ खुदावंद के तूने ऑलरेडी अपने पाक रूह के वसीले से अपने लोगों को समझा दिया है, अपने लोगों के साथ तूने ऑलरेडी कलाम कर लिया है खुदावंद, और तेरे लोग समझ रहे हैं तेरे पाक रूह के वसीले से कि उन्हें क्या करना है इस नए साल के अंदर। बख्श दे खुदावंद के हम घटे और तू बढ़े हमारी जिंदगियों में, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। अभी एक हफ्ता पहले हमने क्रिसमस मनाया है, राइट? बड़ा दिन मनाया है। किस किस ने मनाया? शो मी योर हैंड्स। सबने मनाया, ओके? क्रिसमस की कहानी से हमने सीखा क्या है? यह सिर्फ रस्मी तौर पर हमने हर साल की तरह 2014 भी मनाया, गुजर गया, और 15 में आज हम दाखिल हो गए। कुछ तब्दीली आई, कुछ चेंज आया माइंड में, कुछ ख्यालों में तब्दीली आई, हाँ? कुछ रवैयों में तब्दीली आई। खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए पैदा हुआ कि वो अमन, सुलह, सलामती की फिजा हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर क्या करे? प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करे। इसलिए आया था। क्या मोहब्बत की कोई चिंगारी आपके दिलों में उभरी है? क्या माफ करने की चिंगारी आपके दिलों में उभरी है? क्या अपनी भाभी को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने खावन को, अपने ससुर को, अपनी सास को, अपनी जेठानी को माफ करने की बात आई है दिल में? मुझे नहीं लगता, है ना? हमने परनाला उठे ही रखना है,
ठीक है पादरी साहब, पर हमने बदलना नहीं है, ये बात बहुत मुश्किल है। राइट? अगर तब्दीली नहीं आई, ख्याल नहीं बदले, तो जिंदगी में क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं है। खुदावंद ने कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि वो आया जिंदगी देने के लिए। किस लिए आया? जिंदगी देने के लिए आया। और यीशु मसीह ने खुद, अगर आप कलामे पाक में से पढ़े यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत में, तो यीशु ने खुद इरशाद फरमाया कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, पर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें, मुझे, आपको, हमारे खानदानों को कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। आपको मालूम है कि आपकी इस जिंदगी के अंदर भी एक जिंदगी पिनहा है। आपकी इस जिंदगी के अंदर भी एक जिंदगी छिपी हुई है। उस जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें। और वो जो छुपी हुई जिंदगी है, उसको हमेशा की जिंदगी कहा जाता है। क्या आपको हमेशा की जिंदगी का यकीन है? मुझे तो यकीन है। क्या आपको यकीन है? हाथ दिखाएं जरा। हाय हाय, चुक दो हाथ हैं। हमेशा की ये बच्चों को यकीन है, ये बड़े जो बैठे हुए इनको हमेशा की जिंदगी का यकीन नहीं है। हैं? हमेशा की जिंदगी नहीं मिली है? मिली है? हाथ दिखा दो जरा प्लीज, प्लीज हाथ दिखा दो। हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन होना चाहिए। अगर यीशु इधर है, अगर यीशु इधर है, कलाम में मुकाशा में क्या लिखा है? देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू उठकर दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास अंदर आकर खाना खाऊंगा। क्या आपने दिल का दरवाजा खोला है यीशु के लिए? या भी कहते हैं चरनी में पड़ा हुआ है छोटा सा बेबी। दिल का दरवाजा, दिल का, अपना दिल खोलें यीशु के लिए और उसे अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दें। आए इस नए साल के अंदर इस यकीन के साथ इस नए साल का आगाज करें कि हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन हो चुका है। अगर आज अभी इसी लम्हे सांस रुक जाए मेरा, तो मुझे तो यकीन है कि मैं हमेशा की जिंदगी में जाऊंगा। आमीन। हमें ये यकीन होना चाहिए, यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है। हमेशा की जिंदगी का मतलब होता है अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी। कसरत की जिंदगी मतलब ये कि इस जहान में भी जिंदगी है और आने वाले जहान में भी जिंदगी है। यहाँ भी हमें ये जो 20, 40, 50 साल हमें मिलते हैं, 60 साल मिलते हैं, 70 साल मिलते हैं, 80 साल कलाम में लिखा है इंसान की उम्र क्या है? 70 वर्ष, या अगर कुव्वत हो 80 वर्ष। राइट? तो इस जहाज में भी जिंदगी, इन सालों में भी, और आइंदा जो जिंदगी है आने वाले दिनों में भी वो हमें जिंदगी बख्शते हैं। यीशु मसीह जो है वो हमें इस दुनिया में देने के लिए आया, कुछ देने के लिए, जिंदगी देने के लिए।
प्यार दिखाने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, फॉरगिवनेस देने के लिए, मुआफी देने के लिए वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। भाई ये न्यूज है, गुड न्यूज। इसको क्या कहते हैं? गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब है गुड न्यूज, खुशखबरी, राइट? आपने कभी न्यूज सुनी है? अब तो आज जमाना ही नहीं है रेडियो लगाने का। कभी रेडियो होते थे, वो कितने बैंडों के बजते थे, वो किसी पठान बेचते थे रेडियो, राइट? तो न्यूज जो होती है, आज तो टीवी के ऊपर न्यूज होती है, राइट? हर घर में टीवी लगा होता है, बच्चे कोई और काम ही नहीं करते, टीवी। घर में भी लोग टीवी लगा के बैठे रहते हैं, गिरजे पर आइए ये टीवी के ऊपर ही सब कुछ काम हो रहा है। तो न्यूज मैं बताने ये जा